मोबिलाइजेशन का पावरफुल मीन्स बन जाती है। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान मासेस तक पहुंचने और उनके बीच पॉलिटिकल मैसेज को स्प्रेड करने के लिए पॉपुलर फेस्टिवल्स और मेलास का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तिलक द्वारा शुरू किए गए गणपति और शिवाजी फेस्टिवल। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मशक्ति के ऊपर भी एम्फेसिस किया जाता है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है और अरबिंदो घोष को इसका प्रिंसिपल बनाया जाता है। देखते ही देखते देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल स्कूल और कॉलेजेस खुलना शुरू हो जाते हैं। 15 अगस्त 1906 को नेशनल कंट्रोल में एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया जाता है। इसके साथ ही बहुत से स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस एंटरप्राइजेस की भी शुरुआत होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा टूटिकोरिन में एस्टैब्लिश्ड नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट भी फॉर्म की जाती है। इसका एम इंडियन आर्टिस्ट पर इंग्लिश इन्फ्लुएंस को काउंटर करना था। ये चाहते थे कि इंडियन आर्ट यूरोपियन आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस न होकर इंडिजिनस आर्ट फॉर्म से इंस्पिरेशन ले। इस सोसाइटी से स्कॉलरशिप लेने वाले पहले रिसिपिएंट बनते हैं नंदलाल बोस। साइंस की फील्ड में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय जैसे जीनियस ओरिजिनल रिसर्च से पूरे विश्व में ख्याति पाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं था। इसका इम्पैक्ट हर फील्ड में देखने को मिलता है और ये इंडियंस को एक नया कॉन्फिडेंस देने का काम करता है। मूवमेंट में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बड़े स्केल पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही वुमेन और वर्किंग क्लास भी पहली बार नेशनल मूवमेंट से जुड़ते हैं। लेकिन 1908 आते आते स्वदेशी मूवमेंट खत्म होने की कगार पर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। द मूवमेंट फिजल्स आउट। स्वदेशी मूवमेंट के डिक्लाइन के पीछे बहुत से कारण थे। सबसे पहला कारण था गवर्नमेंट की तरफ से किया गया सिवियर रिप्रेशन। दोस्तों 1908 आते आते मूवमेंट लीडरलेस हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लीडर्स को या तो अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर डिपोर्ट। अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल तो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर ही हो जाते हैं। इसके अलावा मूवमेंट मोस्टली अपर और मिडिल क्लास तक ही सीमित रह जाता है। ये मासेस स्पेशली पेजेंट्स को अपने साथ जोड़ने में असफल रहता है और स्वदेशी मूवमेंट के डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण था लीडर्स के बीच की आपसी अनबन। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स मूवमेंट की स्ट्रैटेजी को लेकर अलग अलग ओपिनियन रखते थे। उनके बीच की तकरार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 1907 के सूरत सेशन